साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे जिंजी किला, जिसे सैंजी किला भी कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु में पहाड़ियों पर बना हुआ एक अभेद्य किला है और अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1677 में इस किले पर अपना कब्जा कर लिया था और बाद में मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध के दौरान यह उनके बेटे राजा राम छत्रपति के गढ़ और अपनी राजधानी के रूप में प्रयोग किया गया। इस किले का निर्माण 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच हुआ था और यह विजयनगर शासकों, मराठों, मुगलों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों सहित विभिन्न शक्तियों के बीच बदलता रहा। इसे दक्षिण भारत की महान दीवार और पूर्व का ट्राय के रूप में भी मान्यता दी जाती है। यह किला हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा बन गया है। माना जाता है कि इस किले का निर्माण विजयनगर के हिंदू शासकों द्वारा वर्ष 1347 से वर्ष 1642 के बीच करा गया था। भारत के तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा यह किला विल्लुपुरम जिले में पक्का मलाई रेंज में लगभग 2700 एकड़ भूमि और 3 पहाड़ियों को कवर करता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया है। इसे दक्षिण भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। यह किला तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में स्थित है, जो राज्य की राजधानी चेन्नई या मद्रास से लगभग 160 किलोमीटर दूर है और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के नज़दीक है। इसे भारत का सबसे अभेद्य किला माना जाता है और उसे अंग्रेजों ने पूरब का ट्राय कहा था। गिंगी नाम का मतलब होता है जीवंतता, शुद्ध और पवित्र। जिंजी किला दक्षिण भारत के उत्कृष्टतम किलों में से एक है। सन 1677 में शिवाजी ने जिंजी दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था और अपनी कर्नाटक सरकार की राजधानी बनाया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद जिंजी पूर्व तट पर मराठों के स्वतंत्र युद्ध का प्रमुख केंद्र बन गया था। इस किले की जटिल विशेषताओं में राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी पहाड़ियाँ, एक महत्वपूर्ण टैंक और एक तोप जो आप सामने दिखाई दे रही है, अन्न भंडार और ऐतिहासिक कल्याण महल भी शामिल हैं। जिंजी एक किला ही नहीं बल्कि 3 पहाड़ियों पर बने 3 अलग अलग गढ़ हैं, जिनमें सबसे ऊंचा राजगिरी लगभग 800 फीट ऊंचा है। यह किला हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य शैली का मिश्रण प्रदर्शित करता है तथा इसकी दीवारें और संरचनाओं पर पत्थर की मूर्तियां सजी हुई हैं। तमिलनाडु में स्थित यह शहर चेन्नई से लगभग 160 किलोमीटर दूर है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस किले के परिसर में कल्याण महल, जो हम आपको दिखाएंगे, ये कल्याण महल है या विवाह स्थल भी इसे कह सकते हैं। अन्न भंडार, प्रहरी दुर्ग, दरबार हाल, मंदिर और गुड़साल जैसी संरचनाएं शामिल हैं। इस किले की दीवारों की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। शिवाजी ने इसे भारत का सबसे अभेद्य किला कहा था। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यही कल्याण महल है, जो 7 मंजिला है। इस किले की निचली दीवारें 60 फीट मोटी और 80 फीट चौड़ी खाई से सुरक्षित थी और इन्हें ग्रेनाइट ब्लॉकों से बनाया गया था। परिसर में एक प्रसिद्ध 7 मंजिला कल्याण महल जो आप सामने देख रहे हैं, जिसके ऊपर एक पिरामिड नुमा शिखर है। वर्तमान में इस ऐतिहासिक किले का रखरखाव और प्रशासन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा किया जाता है। यह किला पुदुचेरी जैसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाहों तक जाने वाले व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था, जिसका महत्व छत्रपति शिवाजी के समय से ही रहा है। मूल रूप से 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान चोल वंश द्वारा निर्मित एक छोटे किले का स्थल जिंजी किला कदम राजाओं द्वारा 12वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर साम्राज्य द्वारा संशोधित और विकसित किया गया था।
एक विवरण के अनुसार इस किले का निर्माण 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान गिंगी नायकों द्वारा किया गया था, जो विजयनगर साम्राज्य के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे और बाद में स्वतंत्र राजा बने थे। इस किले को किसी भी हमलावर सेनाओं को रोकने के लिए रणनीतिक स्थान पर बनाया गया था। इस किले में एक पवित्र तालाब है जिसे अन्नाईकुलम के नाम से जाना जाता है। किले की दीवारें कृष्णगिरी, चककिलगिरी दुर्ग और राजगिरी पहाड़ियों से बनी प्राकृतिक पहाड़ी भूभाग का मिश्रण है, जबकि मुख्य दीवार, जिसकी मोटाई 20 मीटर है, ने इस किले के अंतरालों को बंद कर दिया है। पहाड़ियों की चोटी पर छोटी छोटी किलेबंदियां हैं। दक्षिण भारतीय किलों में जल संसाधन आमतौर पर कम होते हैं, जबकि गढ़ में इसका प्रबंधन अच्छी तरह से किया गया है। शिखर पर 2 मीठे पानी के स्रोत हैं और इनके नीचे वर्षा जल संग्रहण के लिए 3 जलाशय बने हैं। आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।